दोस्तों, क्या आपको अंदाजा है कि टाटा ग्रुप कितनी बड़ी है? आप चाहे रेगिस्तान में हो या पहाड़ों पर, गांव में हो या शहरों में, टाटा ग्रुप की कोई न कोई चीज आपको अपने आसपास जरूर दिखेगी। और इस कंपनी की खासियत ही यही है कि यह हर किसी से जुड़ी है। आज हम टाटा ग्रुप के बिजनेस एम्पायर के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं और यह वीडियो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि जितना आप टाटा ग्रुप के बारे में जानते थे उससे भी वो काफी बड़ी है। साल 1868 में जमशेद जी ने सिर्फ 21,000 रुपए लगाकर टाटा कंपनी की शुरुआत की थी और आज 155 साल बाद कॉटन ट्रेडिंग से शुरू हुआ टाटा 100 से भी ज्यादा कंपनीज का एक ग्रुप बन चुकी है, जिनका कंबाइंड मार्केट कैप $311 बिलियन यानी कि 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। टाटा ग्रुप को देश की इकोनॉमी का बैकबोन भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जहां एक तरफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कुल मार्केट कैप का 9% टाटा ग्रुप की कंपनीज होल्ड करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की कुल जीडीपी का 4% हिस्सा टाटा ग्रुप से ही आता है। लगभग 50,000 करोड़ का टैक्स टाटा ग्रुप अकेले देकर देश के विकास को तेज करता है। और अगर आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी ग्रुप के कुल एम्प्लॉइज को भी मिला लिया जाए तो उससे भी लगभग डबल 9,35,000 लोगों को टाटा अकेले रोजगार देता है। तो चलिए टाटा ग्रुप के इस विशाल बिजनेस एम्पायर को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके समझते हैं। दोस्तों, आईटी सेक्टर में टाटा ग्रुप की 3 कंपनीज हैं। 1968 में शुरू हुई टीसीएस टाटा ग्रुप का 60% रेवेन्यू अकेले जनरेट करती है, जिसमें दुनिया के 55 देशों में टाटा ग्रुप के आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं, जिनकी संख्या करीब 6 लाख है। और मार्केट कैप के लिहाज से अगर देखा जाए तो टीसीएस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी और आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, जिसका करंट मार्केट कैप लगभग 12 लाख करोड़ रुपए है। टीसीएस ने अपने देश और दुनिया के काफी बड़े प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। फॉर एग्जांपल, इंडियन पासपोर्ट सेवा। शायद आपको याद होगा कि आज से लगभग 15 साल पहले इंडिया में पासपोर्ट बनवाना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था, जिसे टीसीएस ने पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज करके उसमें लगने वाले समय को काफी कम कर दिया है। इसके साथ ही देश की सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर आईटी सॉल्यूशंस के लिए भी गवर्नमेंट टीसीएस पर ही भरोसा करती है। टाटा ग्रुप की दूसरी आईटी कंपनी टाटा क्लास एज एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे आज 1700 प्राइवेट स्कूल्स और 200 से भी ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स जुड़ चुके हैं। और अगर तीसरी आईटी कंपनी टाटा एलेक्सी की बात करें तो यह एक आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की कंपनी है, जिसने टाटा मोटर्स के सडन ग्रोथ में अपने डिजाइन के जरिए अहम रोल प्ले किया है। दोस्तों, ऑटोमोटिव सेक्टर में टाटा मोटर्स का नाम कौन नहीं जानता। 1949 में लोकोमोटिव यानी कि ट्रेन का इंजन बनाने के लिए शुरू हुई टाटा मोटर्स आज अपने पैसेंजर, कॉमर्शियल और डिफेंस व्हीकल्स के जरिए दुनिया की 125 से भी ज्यादा देश की सड़कों पर मौजूद है। और शायद आपको याद होगा कि टाटा मोटर्स ने ही फर्स्ट इंडिजिनस कार इंडिका और दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो को भी लॉन्च किया था। $34 बिलियन की टाटा मोटर्स अपने 80,000 एम्प्लॉइज के साथ इंडिया के अलावा अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन और थाईलैंड में भी कार्स का प्रोडक्शन करती है। जबकि जैगुआर और लैंड रोवर के एक्विजिशन का किस्सा तो सबको पता ही होगा, जिसे रतन टाटा सर ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए 2008 में खरीद लिया था। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में भी अपना दबदबा बनाकर रखा है। आज इंडिया की सड़कों पर दिखने वाली 86% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टाटा की हैं। इसके अलावा भी ऑटोमोटिव सेक्टर में टाटा ग्रुप की टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स एक दिग्गज कंपनी है, जो इंडियन और ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपनीज को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज देती है। दोस्तों, स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में टाटा की कहानी आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी, जब जमशेद जी के बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा ने 1907 में टिस्को की नींव रखी थी। और यही कंपनी आज टाटा स्टील के नाम से जानी जाती है, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। $31 बिलियन की टाटा स्टील अपने 80,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज के साथ इंडिया के अलावा नीदरलैंड्स और यूके में भी स्टील का प्रोडक्शन करती है, जिसमें नीदरलैंड्स और यूके का ज्यादातर बिजनेस पहले कोरस ग्रुप का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे रतन टाटा सर ने साल 2007 में एक्वायर करके टाटा स्टील यूरोप का नाम दे दिया था। और स्टील सेक्टर में ही टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी टाटा मेटालिक्स फाउंड्री ग्रेड पिग आयरन और डक्टाइल आयरन पाइप्स बनाने की एक बड़ी कंपनी है। आज टाटा ग्रुप की टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई बड़ी कंपनीज एनर्जी, रियलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। दोस्तों, कंज्यूमर एंड रिटेल सेक्टर में टाटा ग्रुप का बिजनेस बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और कंपनी अपने बेवरेजेस को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के अंडर सेल करती है, जिसमें टेटली, टाटा टी, टाटा सॉल्ट, हिमालयन और बिस्लेरी का नाम तो आप सब जानते ही होंगे। इस सेक्टर में टाटा की दूसरी बड़ी कंपनी टाटा स्टारबक्स 50-50 जॉइंट वेंचर में इंडिया में काम करती है, जिनके यहाँ 36 शहरों में 300 से भी ज्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं। वोल्टास टाटा की होम अप्लायंसेस कंपनी है, जबकि क्रोमा 200 ब्रांड्स के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को
सेल करता है, जिसके आज इंडिया में 300 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। अगली कंपनी टाइटन इंडस्ट्रीज एक लाइफस्टाइल कंपनी है जिसे टाटा ग्रुप और टिडको ओन करती है। वैसे तो यह कंपनी फॉर्मल वॉचेस बनाती है, लेकिन यूथ को ध्यान में रखकर टाइटन ने फास्ट ट्रैक ब्रांड भी शुरू किया है। टाइटन के ही अंडर तनिष्क नाम से एक ज्वेलरी ब्रांड भी है, जबकि फीमेल यूथ में फैशन के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए टाइटन ने जोया ब्रांड को भी लॉन्च किया है। अगली कंपनी वेस्ट साइड कंप्लीट फैमिली के लिए एक फैशन ब्रांड है और इसके अंडर ही एक लो कॉस्ट फैशन ब्रांड जूडियो की भी शुरुआत हुई है। इसके अलावा स्टार बाजार इंडिया के नाम से एक फ्रेश फूड और ग्रोसरी का चेन भी टाटा के पास है। टाटा ग्रुप टाटा डिजिटल के जरिए ई कॉमर्स में भी उतर चुकी है और बिग बास्केट 1mg जैसे ऑनलाइन स्टोर्स का एक्विजिशन करके टाटा नुओ नाम से एक सुपर ऐप को भी लॉन्च कर दिया है, जिस एक ऐप के जरिए हम टाटा के ज्यादातर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, टाटा ग्रुप साल 1903 से ही ट्रेवल, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में है, जिसकी शुरुआत एक लग्जरी होटल चेन ताज से होने के बाद एक बजट होटल चेन जिंजर और होटल विवांता भी आज टाटा ग्रुप का हिस्सा है। और इन सब के अलावा अगर बात एयरलाइंस की करें तो सिंगापुर की विस्तारा एयरलाइंस में टाटा की 51% और मलेशिया की एयर एशिया में 84% हिस्सेदारी है, जबकि अपने देश की एयर इंडिया पर भी अब टाटा का ही कब्जा है। हालांकि एयर इंडिया की शुरुआत तो JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस के नाम से किया था, जो 1956 में गवर्नमेंट के कंट्रोल में जाने के बाद एयर इंडिया बन गई थी। दोस्तों, इस सेक्टर में टाटा ग्रुप की 3 कंपनीज हैं और बात अगर टाटा स्काई की करें तो यह इंडिया की टॉप DTH प्रोवाइडर है, जो टाटा सन्स, वॉल्ट डिज्नी और सिंगापुर की टेमासेक होल्डिंग की ज्वाइंट वेंचर है। दुनिया में इंटरनेट की सेवाएं टाटा के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया की 70% से ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज आज टाटा कम्युनिकेशंस के नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का 25% से ज्यादा इंटरनेट रूट टाटा कम्युनिकेशंस के नेटवर्क पर है और आज टाटा दुनिया के सबसे बड़े सबमरीन फाइबर नेटवर्क का मालिक भी है, जिसमें 5 लाख किलोमीटर का फाइबर नेटवर्क समुद्र के अंदर से होकर गुजरता है। इसके अलावा टाटा टेली सर्विसेज एक ब्रॉडबैंड और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, जिसे साल 1996 में रतन टाटा सर ने शुरू किया था। दोस्तों, फाइनेंशियल सर्विसेज में टाटा ग्रुप साल 1919 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस के जरिए उतरा था, जिसका 1956 में राष्ट्रीयकरण हो गया। लेकिन अभी की अगर बात करें तो टाटा कैपिटल इस सेक्टर की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और इंश्योरेंस सेक्टर में भी टाटा ग्रुप AIA और AIG के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम करती है, जबकि टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट और ऑफशोर फंड्स वगैरह की सर्विसेज देती है। दोस्तों, 1938 में टाटा ग्रुप ने टाटा केमिकल्स के नाम से केमिकल के बिजनेस में भी एंटर किया और आज सोडा ऐश प्रोडक्शन में इंडिया का 2nd लार्जेस्ट प्लांट टाटा के ही पास है, जबकि इंडिया के अलावा यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में भी इनके केमिकल प्लांट्स मौजूद हैं। इनकी एक सब्सिडरी रैलिस इंडिया फार्मिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कीटनाशक और बीज वगैरह का प्रोडक्शन भी करती है। दोस्तों, जहां एक तरफ टाटा मोटर्स इंडियन आर्मी के लिए मजबूत और भरोसेमंद गाड़ियां बना रही है, वहीं टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी कि TASL एरोस्पेस, UAV, मिसाइल्स, रडार, कमांड एंड कंट्रोल और होमलैंड सिक्योरिटी के लिए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बना रही है। TASL ने भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और बोइंग के साथ भी हाथ मिला चुका है और अब तो नए पार्टनर के तौर पर एयरबस का नाम भी टाटा ग्रुप के साथ जुड़ गया है। इन सब के अलावा टाटा ग्रुप के कई एजुकेशनल और रिसर्च भी हैं और अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए भी टाटा ग्रुप देश और समाज की सेवा कर रहा है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि अब आप टाटा ग्रुप के विशाल बिजनेस एम्पायर को अच्छी तरह से जान गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।